फाइनली वो दिन आ गया जिसका सब लोग वेट कर रहे थे, रामायण का। ना नमित मल्होत्रा का एक प्रॉपर ट्रेलर रामायण का टीजर आ चुका है और इसमें राजा मौली ने बड़ा मस्त काम किया भाई। इवेंट रखा और जिस टाइम पे इवेंट दिखाया जा रहा था वाराणसी का, उसी टाइम पे सोशल मीडिया पर डाल दिया गया था। एनीवेज ट्रेलर आया तो बात तो करना बनता ही है। वेल हेलो, मेरा नाम है आलोक, मैं फिर से लेकर आया आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो। सबसे पहले मैं यहाँ खुलकर बोल सकता हूँ कि रावण का जो लुक आपने खुलकर देखा, लॉर्ड परशुराम का लुक्स जो अभी आपने ट्रेलर में देखा, या फिर कुंभकर्ण जो आपने ट्रेलर में देखा, एंड आई मस्ट से कि 4 मिनट के ट्रेलर में जो रावण का लुक यश ने किया है ना, कमाल ही करते आ रहे हैं भाई। तो मैं बात यहाँ रावण की नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ यश की और उसकी परफॉर्मेंस का। पूरा ट्रेलर देखने के बाद और मैं पूरा प्राउड से कह रहा हूँ कि जितनी भी कास्टिंग की गई है वो एकदम ऑन पॉइंट लग रही है। अब देखो, कोई बोले है कि रावण का कैरेक्टर इतना मस्त एक्शन करते हुए ये वो दिखाया गया है, एग्रेशन में दिखाया गया है, और रणवीर को जिससे राम में एकदम ठंडा सा दिखाया गया है। रणवीर कपूर को एनिमल में पसंद किया गया था क्योंकि वो एग्रेशन से भरा हुआ था। यश को केजीएफ में पसंद किया गया था क्योंकि वो एग्रेशन से भरा हुआ था। मार्को में उन्नी मुकुंदन को, दी बॉस में होम बिलेंडर को, सेम विथ पुष्पा, सेम विथ अदर ग्रेटेस्ट हीरो टाइप क्रिएटर्स, क्योंकि वो एग्रेशन, वो मारधार, एंड आजकल लोगों को वही पसंद भी आता है भाई। और यहाँ रणवीर कपूर राम है भाई, वो जैसे थे वैसा ही प्रेजेंट किया गया है, शांत माइंड वाले। यस तो एब्सोल्यूट जेम लग ही रहे हैं भाई, और इसमें हर एक कैरेक्टर अपने रोल को पूरे किरदार से निभाया है। और मैं कास्टिंग और उनके नेगेटिव को जबरदस्ती कोई नेगेटिव रखना नहीं चाहूंगा। जहाँ हमें पता है फिल्म रामायण, वहाँ हम सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए उत्साहित है। रावण का वो पहला शॉट 1 लाख से दरवाजा, आई मीन उतना बड़ा दरवाजा, द्वार, भव्य द्वार को तोड़ देना, एंड कुबेर की नगरी में आने के बाद जटाएं और वो फाइट सीक्वेंस जो एक लेवल पे है ना भाई, क्या ही बोलूं। रावण अपने भाई कुबेर को ही लंका में कन्वर्ट करता है, उस पे विजय पाकर, और ये जो व्हाइट सा स्ट्रक्चर, इतनी बड़ी महल दिख रहा है, वो एक लंका ही है। और यश उसके बालकोनी में आकर सबको अपने किंग होने का घोषणा कर रहा है। जो बर्फ में या फिर हिमालय पहाड़ियों में जो लड़ाई दिखाई गई है, वो इंद्र से लेकर उनके सिंहासन छीनने वाली लड़ाई होगी। जहाँ इंद्र को तो नहीं दिखाया गया, लेकिन वो हैरायत वाला सीन जो बहुत ही बढ़िया था भाई। और इसमें बहुत सारे चेंजेस तो किए गए हैं लोगों को बातों को ध्यान रखते हुए। वो राम का जो धनुष उठाने वाला सीन मुझे बहुत ही अच्छा लगा। शूर्पणखा की एंट्री एक रथ पे हो रही है जिसमें व्हाइट लाइन जैसे कुछ क्रीचर्स है। एक और सीन बहुत ही अच्छा लगा मुझे, जटायु और रावण का युद्ध। भाई ये सीन जिस तरह से ट्रेलर में दिख रहा है ना, तो सोच के देखो मूवी में देखने के बाद तो क्या ही होगा भाई। और ये सीन इस मूवी का वन ऑफ द बेस्ट सीन होगा। विवेक ओबेरॉय का रावण का एक फाइट सीक्वेंस भी हम देखते हैं इस ट्रेलर में। विद्युत जुआ एक्चुअली शूर्पणखा का पति होता है इस ट्रेलर में। और भी बहुत सारे कैरेक्टर है जो इस मूवी में रिवील होते हैं। और इस ट्रेलर में रावण का भाई कुंभकर्ण को भी दिखाया गया है, मंथरा है, राजा दशरथ है, मारिच है, और लास्ट सीन में तो हाइना का पालतू जानवर भी दिखाया जाता है जिनका नाम क्रोधा रखा गया है, और इनको इनका इकोनॉमिक बुक में भी दिखाया गया है। और इतना कुछ दिखाने के बाद एग्जैक्ट रिलीज डेट अभी तक रिवील की नहीं गई है। दिवाली में तो आएगी पिक्चर, लेकिन कौन सी दिन वो तो नहीं पता अभी चला फिलहाल। और आप इस मूवी के लिए कितना एक्साइटेड हो, कमेंट में जाते जाते जरूर बताना। मिलते हैं अगले नई वीडियो में, बाय।